हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलर फॉल्सी मेथड। आज हम क्वेश्चन करेंगे रेगुलर फॉल्सी मेथड से रिलेटेड। एक बार इसका फॉर्मूला देख लो क्या होता है। जो आपका रेगुलर फॉल्सी मेथड होता है इसको और क्या बोलते हैं, फॉल्स पोजीशन मेथड। ठीक है, इसका होता है फॉर्मूला ये xi+1 इज इक्वल टू xi-1 f ऑफ xi f ऑफ xi-1 और डिवाइडेड बाई f ऑफ xi-f ऑफ xi-1। ये है आपका फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम क्वेश्चन निकालेंगे। जैसे एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपके मेथड का नाम लिख लेते हैं, कौन सा मेथड है। ये है आपका रेगुलर फॉल्सी मेथड। रेगुलर फॉल्सी मेथड। एक बात अभी बता रही हूँ, इसका जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो होता है 1.618। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, इससे मेरे से मैं तो परेशान हो जाती हूँ इसमें, फ़ोन को ऐसे पकड़ के। क्वेश्चन आपका x log 10x - 1.2 इज इक्वल टू 0। ये दे रखा आपको क्वेश्चन। क्या करना है आपको, इस इक्वेशन के रियल रूट निकालने हैं रेगुलर फॉल्सी मेथड को यूज़ करके। और कहाँ तक निकालने हैं, करेक्ट टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। डेसिमल के बाद जो आपके 4 पॉइंट होंगे वहाँ तक। ठीक है, तो आपकी ये जो इक्वेशन है इसको आप क्या मान लोगे, f ऑफ x। आपका जो f ऑफ x है वो किसके इक्वल हो जाएगा, x log 10x - 1.2। आप इस पर 0 पुट करके देखोगे नेगेटिव आएगा। x की जगह अगर आप 0 पुट करोगे तो नेगेटिव, 1 पुट किया नेगेटिव, 2 पुट किया तब भी नेगेटिव। अब आपको क्या करना है, ये नेगेटिव 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 चल रहा है, ठीक है। और जो आप f ऑफ 2 पुट किया तो भी आपका क्या आया, नेगेटिव। और जो आपका f ऑफ 3 आया वो आया पॉजिटिव। अब आप क्या करोगे, जो आपकी ये जहाँ चेंज होता है ना, जो इंटरवल बनता है 2 और 3 का, जो आपका इंटरवल बना है, इन पे जो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू निकलती हैं वो निकालोगे आप। इस इक्वेशन में x की जगह जहाँ भी x है वहाँ 2 पुट करो। 2 log 10 2 - 1.2। सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा -0.59794। और जब आप 3 पुट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 3 log 10 3 - 1.2 इज इक्वल टू आएगा आपका 0.23136। ठीक है, ये आपको आपकी वैल्यूज़ मिल गई। आपको इंटरवल पता चल गया 2 और 3 आपका। अब क्या, हैंस देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ये जो आपकी इक्वेशन दे रखी है f ऑफ x इज इक्वल टू 0, इसका एटलीस्ट एक रूट है जो वो 2 और 3 के बीच में लाई करता है। जो आपका इंटरवल है 2 और 3 का, इसके बीच में लाई करता है। तो इसका मतलब जो आपका रूट है वो किसके क्लोजर है, वो 3 के क्लोजर है। अब आप क्या करोगे, इस बात को आप लिखोगे, लिखो फिर, हैंस there exists at least one root of the equation f of x is equal to 0 in the interval 2 3 and it is closer to 3। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप निकालोगे अप्रोक्सीमेशन। निकालो, जो आपकी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगी वो निकालोगे, जो आपकी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है। और कैसे लिखते हैं उसको, जो आपकी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकलती है x और इसके ऊपर ऐसे 1 ब्रैकेट के अंदर।
ये आपको निकालना है। क्या जो आपका जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या वैल्यू चाहिए। सबसे पहले अपना फॉर्मूला ही लिख लो, यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। फॉर्मूला कैसे निकलेगा, एक्स नोट माइनस एक्स वन माइनस एक्स नोट और इसके डिवाइड में एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नोट, और ये कंप्लीट का जो है ये मल्टीप्लिकेशन करनी है एफ ऑफ एक्स नोट। ये आपका फॉर्मूला। तो इसका मतलब आपको क्या क्या चाहिए, एक्स नोट और एक्स वन और इनके जो फंक्शन है वो। तो लिखो, अगर आपको आपका एक्स वन निकालना है तो कैसे निकलेगा, आपका जो फॉर्मूला है एक्स नोट माइनस एक्स वन माइनस एक्स नोट और डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट और इनटू में एफ ऑफ एक्स नोट। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो, जो आपका एफ ऑफ टू है ये वाली जो चीज़ है ये है आपकी एक्स नोट, और जो एफ थ्री है आपका ये क्या है आपका एक्स वन। तो यानी कि जो आपकी एक्स नोट की वैल्यू है वो टू है और जो आपके एक्स वन की वैल्यू है यहाँ से वो थ्री है। किसके लिए, जो आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है इसमें पुट करने के लिए। यहाँ से देखो, आपकी जो आपका एक्स नोट है वो किसके इक्वल है, टू के इक्वल है, और जो आपका एक्स वन है वो थ्री के इक्वल है। ठीक है, और अब क्या करोगे, फंक्शन में जब आपने टू थ्री पुट किया तो जो आपको ये वैल्यू मिली है ये वाली, ये आपकी वैल्यूज़ हैं। अब डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करो इनको। आपका एक्स नोट है, इसकी जगह क्या पुट करोगे, टू माइनस एक्स वन क्या है थ्री, एक्स नोट क्या है टू, और डिवाइडेड बाय आपकी जो वैल्यू है जो आपकी थ्री पे वैल्यू वो क्या है 0.23136 और माइनस जो आपके एक्स नोट पे है, एक्स नोट पे आपकी वैल्यू क्या है, आपका एक्स नोट टू है ना, तो ये आपकी माइनस है और आपका ये माइनस पहले से ही, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। ये वैल्यू आपकी एज इट इज़ लिख लो 0.59794 और इनटू में क्या है, यही जो आपकी वैल्यू है क्या है ये माइनस 0.59794। इस कंप्लीट को सोल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा 2.721। आपको ये चीज़ मिली, आपको ये वैल्यू मिली। अब आप क्या करोगे, जो आपकी ये वैल्यू मिली है ना, आपको एक्स वन मिला है, इसको आप इस इक्वेशन में जो आपकी ये एफ ऑफ एक्स है इसमें पुट करोगे। करो पुट, एफ ऑफ 2.721 ये आपने पुट किया किस में, जो आपका एक्स लॉग 10 एक्स माइनस 1.2 दे रखा है इसमें पुट करना है। तो करो 2.721 इंटू लॉग 10 और एक्स की वैल्यू आपकी क्या है 2.721 और माइनस 1.2। इस कंप्लीट को सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू मिलेगी माइनस 0.0171। आपको ये वैल्यू मिल गई। ये आपकी नेगेटिव है और आप ये देखो ये आपकी नेगेटिव है, तो इसका मतलब आपका रूट किस किस के बीच में लाई करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के में। पॉजिटिव क्या आपका 3 और नेगेटिव क्या आपका जो वैल्यू निकली वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब आपका जो रूट होगा वो किस किस के बीच में लाई करेगा, माइनस 2.721 और 3 के बीच में आपका रूट लाई करेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अब निकालनी है सेकंड अप्रोक्सीमेशन। ये तो फर्स्ट निकली है अब तक। इसी फॉर्मूले में अब जो आपकी न्यू वैल्यूज़ है वो पुट करनी है। जो आपकी सेकंड अप्रोक्सीमेशन है वो निकालो। अप्रोक्सीमेशन आपकी सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या होगी, सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए आपकी जो एक्स नोट है वो वैल्यू क्या है ये है, और जो आपका एक्स वन है वो ये है। तो आपका जो एक्स नोट है वो क्या है 2.721 और आपका एक्स वन क्या है वो 3 है। ठीक है, जब आपने ये वैल्यू पुट करके देखी, ये वैल्यू पुट करके देखी, आपको भी पता है आपका जो एफ ऑफ एक्स नोट है और जो आपका एफ ऑफ एक्स वन है वो क्या क्या निकले। आपका जो एफ ऑफ एक्स नोट है उसकी वैल्यू क्या निकली थी आपकी माइनस 0.0171 निकली थी, और आपका जब आपने 3 पुट किया था तो आपकी क्या निकली थी 0.23136 निकली थी। क्या निकली थी 0.23136। ठीक है, ये हो गया। अब आपका जो ये वाला फॉर्मूला है इसी में ये वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो करो पुट। क्या निकलेगा आपका यहाँ से x2 निकलेगा, सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकलेगी। पुट करो 2.721
-3 -2.721 और डिवाइडेड बाय 0.23136 और प्लस 0.0171, क्योंकि ये नेगेटिव था और एक ये नेगेटिव था तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। और इनटू में आपका यही जो आपका एफ ऑफ एक्स नोट होता है ये क्या आपका ये -0.0171। ठीक है, इस कंप्लीट को सोल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, इस कंप्लीट को सोल्व करने के बाद आपको मिलेगा 2.740201। अब आपको ये वैल्यू ध्यान रखनी है, आपकी जो ये वाली वैल्यू, अब इसको क्या करोगे, जो आपका फंक्शन दे रखा है आपकी गिवन इक्वेशन है इसमें पुट करोगे फिर से, तो पुट करो। जब आपने फंक्शन में जो आपका गिवन इक्वेशन है उसमें ये वैल्यू पुट करी एफ ऑफ 2.74020 ये पुट करी तो आपको क्या मिला 2.7402, ये तो आपकी एक्स की वैल्यू हो गई इंटू लॉग ऑफ 10 और इंटू में आपका क्या है ये 2.7402 और -1.2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा -0.000040। ठीक है, ये आपको मिल गया। अब आपका रूट किस किस के बीच में लाई करेगा, ये नेगेटिव है तो ये, और आपका पॉजिटिव किस पे था 3 पे था, तो आपका जो रूट है वो इसके और 3 के बीच में लाई करेगा। किस किस के बीच में लाई करेगा, अब आपका रूट 2.74020 ये कॉमा है यहाँ पे और 3 के बीच में लाई करेगा। अब आप थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालो, थर्ड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, कैसे निकलेगी x3, इस तरीके से लिखेंगे। फॉर्मूला आपका जो ये था ये वाला सेम चलेगा। अब आपकी जो नई वैल्यू होंगी वो क्या क्या होंगी, जो आपकी x0 और x1 है वो क्या क्या है, जो आपकी x0 की वैल्यू है वो तो अब आपकी ये हो गई और ये आपका x1 हो गया, तो 2.74020 ये तो आपकी x0 की वैल्यू और x1 क्या आपका 3 है। और जब आपने ये वैल्यू पुट करके निकाला क्या आपका जो f ऑफ x0 है वो किसके इक्वल निकला, वो आपका ये निकला था -0.00040। और जो आपका f ऑफ x1 है वो किसके इक्वल निकला है, जो आपकी 3 पे वैल्यू थी, आपकी 3 पे वैल्यू क्या थी, ये वाली थी आपकी, ये रही 0.23136। तो लिखो यहाँ पे 0.23136। ठीक है, आपकी ये वैल्यू हो गई। अब आप आपका जो ये x3 था ये निकालो, x3 किसके इक्वल निकलेगा, जो आपकी किसकी वैल्यू है x0 की 2.7402 -3 -2.7402 और इसके डिवाइड में जो आपने 3 पुट किया उसके बाद आपकी वैल्यू क्या निकली थी 0.0004। अरे नहीं, आपकी वैल्यू थी ये, अच्छा पहले आपको ये वाली fx1 वाली पुट करनी है ना, तो 0.23136 और माइनस और एक माइनस, ये माइनस माइनस आपका क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। अब आपकी जो ये थी 0.00040 और ये तो इसके डिवाइड में है सारा, और अब इसके जो मल्टीप्लाई में मैं यही लिख रही हूँ क्या है वो आपका -0.0004 है। ठीक है, जब इस कंप्लीट इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी 2.74064844। यानी कि जब आपका जो ये वाली वैल्यू है बिल्कुल ही सिमिलर बन गई ना, आपके अप टू 4 प्लेसेस बोला था, डेसिमल के बाद आपके 4 पॉइंट क्या क्या 2.7406 और इसके पॉइंट के पहले क्या है 2, तो आपका ये रिजल्ट मिल गया आपको। समझे, कुछ नहीं समझे, देखो अब आपको ये मैच करानी है। देखो आपका थर्ड जो अप्रोक्सीमेशन है तो आपकी ये निकली है, आपकी जो सेकंड अप्रोक्सीमेशन है वो क्या निकली थी 2.7402 और 2.7402 2.7406 बिल्कुल आसपास है ना, तो आप ये वैल्यू आपकी फाइनल कर दो कि ये आपके क्या है
आपका रिजल्ट है। ये आपकी क्या है, आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू है। पढ़ के देख लेना। रेगुलर फॉल्स मेथड मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया है। अगर समझ ना आए तो पूछ लेना। बिल्कुल छोटे से छोटे स्टेप में ही आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। एक बार ट्राई करके देख लेना। जो क्वेश्चन ना आए वो बता देना, मैं करवा दूँगी। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू।